नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 का गणित, जिसमें अध्याय 14 चल रहा था सांख्यिकी। सांख्यिकी में कुछ प्रश्नावली हमने सॉल्व करा दी थी, जैसे कि प्रश्नावली 14A, 14B और कंटिन्यू है 14C। तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दिया करें। जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आप लोग बहुत कम संख्या में लाइक करते हो और वॉच करते हो, तो हमारा निवेदन है सभी विद्यार्थियों के कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। जैसे कि सवाल 9 तक कंप्लीट हो चुके थे, आज देखेंगे सवाल नंबर 10। तो जुड़े रहें इस चैनल से, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और कमेंट भी कमेंट बॉक्स में कर दिया करें। अगर इससे पहले की वीडियो अगर देखनी है आप लोगों को, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं। तो आज देखेंगे सवाल नंबर 10। कॉपी पेन लेके बैठेंगे और किताब जो मनोहर रे की है उसे लेकर बैठेंगे, उसमें सवाल देखेंगे। मैं सवाल पढ़ता हूँ। प्रश्नावली सी का सवाल नंबर 10। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन की निम्नलिखित आंकड़ों में प्राप्त करता है। माध्यक आयु परिकलित यदि पॉलिसी के केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जानी है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है परंतु 60 वर्ष से कम है। तो आयु का बॉक्स बना हुआ है, यानी वर्ग अंतराल कह सकते हैं हम उसे, वर्ग अंतराल कह सकते हैं या आयु लिख सकते हैं, जो कि वर्गों में है, वर्षों में है। इसमें लिखा हुआ है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम। तो 20 से कम 5 का अंतर है, 20 से कम हो जाएगा 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55, 55 से 60, 60 तक रहेंगे क्योंकि 60 से कम लिखा हुआ है और अंतर इसमें 5 का है। तो अंतर को कैसे समझेंगे कि कितने का अंतर है। तो 20 से कम, फिर उसके बाद लिखा है 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, तो ये 5 का अंतर है। तो हमने भी 5 का अंतर कर दिया और 20 से कम यानी 15 से स्टार्ट कर दिया वर्ग अंतराल। पॉलिसी धारकों की संख्या या बारंबारता या पॉलिसी धारकों की संख्या, पॉलिसी धारकों की संख्या बीस से कम लिखा हुआ है 2 पॉलिसी धारक, बारंबारता कह सकते हैं या पॉलिसी धारकों की संख्या। तो पॉलिसी धारकों की जो संख्या है वह संचयी बारंबारता है, बारंबारता नहीं है। बारंबारता संचयी बारंबारता है ये। संचयी बारंबारता। अब यहां से फिर देखेंगे कि हमें कैसे पता कि संचयी बारंबारता। तो बढ़ती हुई संख्या है, जैसे 2 लिखा है, 2 के बाद 6 लिखा हुआ है, 6 के बाद 24 लिखा हुआ है, 24 के बाद 45 लिखा हुआ है, 78 लिखा हुआ है, 89 लिखा हुआ है, 92 लिखा हुआ है, 98 और 100 लिखा हुआ है। तो ये जो बढ़ती हुई संख्या है 2 से 6, 6 से 24, 24 से 45, 78, 89, 92, 98 और 100, तो बढ़ती हुई संख्या किस में होती है? संचयी बारंबारता में होती है। तो इससे बारंबारता निकालेंगे तो ये 2 लिखा हुआ है, ये सीधा शिफ्ट कर देंगे। जैसे बारंबारता से सीधा शिफ्ट संचयी बारंबारता में करते थे, उसी प्रकार से संचयी बारंबारता से सीधा शिफ्ट बारंबारता में करेंगे और 6 में से 2 घटाएंगे तो ये 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 और 6 जोड़ते थे तो 6 आते थे, 2 और 4 जोड़ते थे 6 आते थे। अब 6 में से 24 में से 6 घटाएंगे तो ये आ जाएंगे 18, 45 में से 24 घटाएंगे तो ये आ जाएंगे
21 और 78 में 45 घटाएंगे 3, 33 आ जाएंगे। 89 में से ये घटाएंगे तो ये 11 आ जाएंगे। 92 में से 89 घटाएंगे तो ये 3 आ जाएगा। 98 में से 92 घटाएंगे ये 6 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो n बराबर हम कह सकते हैं 100। आप लोग नोट भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हमें माध्यक निकालना है। माध्यक कह लें या माध्यिका कह लें या मीडियन कह लें। इसका सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणे H। L की संख्या, अब सबसे पहले F की संख्या देखेंगे तो ये जो 33 लिखे हुए हैं, जो सबसे बड़ी संख्या होती है वह F होती है, और ये जो 45 लिखे हुए हैं ये CF हो जाएगी, और ये जो 35 लिखे हुए हैं ये L हो जाएगी। और अंतर मित्रों 5 5 का है तो अंतर हो जाएगा, H का मान हो जाएगा 5। तो यहाँ लिखेंगे 35 प्लस n/2, n का मतलब है 100, 100/2 माइनस CF लिखा हुआ है 45 बटे F का मतलब है 33 और H का मतलब अंतर है 5 5 का, तो ये 5 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे तो 35 प्लस 100 में भाग करेंगे 2 का तो ये आ जाएगा 50, 50 माइनस 45 बटे 33 गुणे 5। 35 प्लस 50 में से 45 कम हो जाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, और इस 5 का गुणा हो जाएगा तो 5 5 25 बटे 33 बराबर 33 का भाग कर देंगे 25 में तो ये जा रहा है 0 76 बार, तो 35 प्लस 0 76 बार जाएगा। इसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 35 प्लस 76, ये माध्यक आ जाएगा 35 प्लस 76। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें इसे। अब देखेंगे अगला सवाल, सवाल नंबर 11। तो चैनल को लाइक कर दें आप लोग। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 लिखा हुआ है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यिका की गणना कीजिए। और वर्ग अंतराल दिया है 10 से 15। वर्ग अंतराल जो है वह 10 से 15, 15 से 20, इसमें भी 5 5 का अंतर है। 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। और बारंबारता का जो कॉलम बना हुआ है 0 से 5, 5, 6, 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 9 और 9 के बाद फिर 5 आ जाएगा, यानी योग आ जाएगा इनका। जब संचयी बारंबारता निकालेंगे तो 5 को सीधा शिफ्ट कर देंगे। 6 5 होते हैं 11, और 11 और 10 होते हैं 21, 21 और 15 होते हैं 36, 36 और 9 होते हैं 45, और 45 और 5 होते हैं 50। तो योग भी इसका आ जाएगा 50, n का मान आ जाएगा 50, n का मान 50 आ जाएगा। तो मित्रों, जैसे कि अभी हमने बताया था कि ये संचयी बारंबारता कॉलम है, तो संचयी बारंबारता के अंकों को घटा करके ये बारंबारता बनाई गई है। इसी प्रकार से अंकों को, बारंबारता के अंकों को जोड़ करके संचयी बारंबारता बनाई जाती है। अब देखेंगे कि जो f है वो सबसे बड़ी संख्या होती है, ये 15, तो ये हो जाएगी CF और ये हो जाएगा L। अंतर 5 5 का है तो ये सूत्र पर लगा देंगे। 25 प्लस n/2, n का मान दिया 50
माइनस सी एफ दिया है 21 बटे एफ का मान दिया है 15 और अंतर दिया है 5 का। 25 प्लस 50 के आधे करेंगे तो ये 25 हो जाएंगे, माइनस 21 बटे 5 से भाग कर देंगे, 5 दिया 15, 25 प्लस ये घटा देंगे 25 में से 21 तो 4 आ जाएगा बटे 3, 3 का भाग कर देंगे तो 3 एकन 3, एक बचा 3 त्रिका 9, एक बचा 3 त्रिका 9, अतः हम कह सकते हैं 26.33। ये माध्यक निकल के आ जाएगा 26.33 या 3 लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब देखेंगे सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 देखेंगे। सवाल नंबर लिखा हुआ है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ निकटतम किलोमीटरों में मिलीमीटरों में मापी जाती हैं तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया गया। लंबाइयाँ जो लिखी हुई हैं वर्ग अंतराल के रूप में, यानी ये लंबाइयाँ लिखी हुई हैं, लंबाइयाँ और ये मिलीमीटरों में लिखी हुई हैं। 118 से 126, 118 से 126, 127 से 135, 136 से 144, 145 से 153, 153, 154 से 162, 163 से 171, 172 से 180। बारंबारता लिखी हुई है 03, 05, 09, 12, 05, 04, 02 और n, यानी कॉलम का योग आएगा। संचयी बारंबारता निकालेंगे तो 3 को सीधा शिफ्ट कर दो, 3, 5, 8, 8 और 9, 17, 17 और 12, 29, 29 और 5, 34, 34 और 4, 38, 38 और 2, 40। तो मित्रों ये जो बारंबारता का कॉलम का योग है ये 40 आ जाएगा। अब सूत्र पर लगाएंगे तो उससे पहले ये वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है उसे हम ठीक तरह से इसे लिखेंगे। कैसे कि इस तरह का वर्ग अंतराल दिया हो, जैसे 118 शुरू हो रहा है, 126 पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन यहाँ 126 होनी चाहिए, यहाँ 135 पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ 135 होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले पद सीमा में 0.5 को घटा दो और उच्च पद सीमा में या दूसरे पद सीमा में 0.5 को जोड़ दो। कैसे कि 118 में 0.5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 117.5। अब यहाँ इसमें 0.5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 126.5। अब फिर से 127 में 0.5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 127.5 और 135 में घटा जोड़ देंगे 0.5 तो 135 हो जाएगा। इससे करने से ये जो वर्ग अंतराल है वो सही तरीके से ये बन जाएगा। कैसे कि जहाँ पर हम ये ख़त्म कर रहे हैं वहीं से अगली लाइन में शुरू कर रहे हैं, तो ये आपका राइट हो जाएगा 144.5। तो यहाँ भी 144.5 से शुरू होगा और यहाँ 153.5 पे ख़त्म हो रहा है, तो 153.5 पे शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से
अब ये पूरा वर्ग अंतराल सही बन गया, क्योंकि 117.5 से शुरू हुआ है, 126.5, 126.5 से ये शुरू हो जाएगा, यहाँ ये घटाना है, 126.5 से शुरू हुआ है, 135.5 पे खत्म हुआ, 135.5 से शुरू हुआ, 144.5 पे खत्म हुआ। इसी प्रकार से ये वर्ग अंतराल हमारा सही बन गया। अब ये इसमें सबसे बड़ी संख्या यानी f का मान हो गया 12 और 17 हो गया CF, और जो वर्ग अंतराल है इसका L हो गया 144.5। अंतर हो गया बच्चों 9 का अंतर हो गया। तो इसे सॉल्व करेंगे। L का मतलब 144.5 प्लस n बटे 2, n का मतलब हो गया 40, 40 बटे 2 माइनस CF यानी 17 बटे F यानी 12, और अंतर दिया है 9 का। 144.5 प्लस 2 से भाग करेंगे, ये 20 माइनस 17, 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12 यानी 4 गुणे 3, 144.5 प्लस घटा देंगे तो ये 3 हो जाएंगे, 3 का 3 में गुणा कर देंगे, 144.5 प्लस 3 त्रिका 9 बटे 4, 144.5, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंचे 20, अतः हम कह सकते हैं इन्हें जोड़ देंगे तो 0.75, क्योंकि ये 50 है, और 146.75 ये माध्यक निकल के आ जाएगा। आप लोग नोट कर लें। अब देखेंगे सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 देखेंगे। यदि आप लोगों को सवाल समझ में ना आया हो तो वीडियो रिवाइज करके देख सकते हो। सवाल नंबर 13 लिखा हुआ है, विद्यार्थी सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। जीवन काल दिए हैं और लैंपों की संख्या यानी माध्यक निकालना है। तो जीवन काल दिया है, यहाँ जीवन काल दिया है, और ये किसका जीवन काल है? लैंपों का। तो 1500 से 2000 और 2000 से 2500 यानी 500 का अंतर है। 2500 से 3000 और 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500 और 4500 से 5000। इतना जीवन काल दिया है, और ये घंटों में है, ये आवर्स में है। बारंबारता की संख्या दी है इसमें 14, 56, 60, 86, 14, 56, 60, 86, 74, 62 और 48। संचयी बारंबारता का कॉलम बनाएंगे, क्योंकि माध्यक निकालना है। तो 14 को शिफ्ट कर दो सीधा, 14 और 56 हो जाएंगे 70, 70 और ये 130 हो जाएगा, 130 और ये हो जाएगा 216, और इसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 290, और ये हो जाएगा 352, 352 में 48 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 400। n बराबर हो जाएगा 400, क्योंकि लैंपों की जो संख्या है वह 400 ही है। अब जीवन काल निकालेंगे यानी माध्यक जीवन काल निकालेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या तो हमें 86 दिख रही है, f हो जाएगा, और ये CF हो जाएगा, CF हो जाएगा, और ये जो है ये L हो जाएगा। अंतर 5-500 का है,
तो क्या करेंगे, सूत्र पर लगाएंगे, यानी एल, एल का मतलब है 3000 प्लस एन, एन का मान दिया है 400, 400 बटे 2 माइनस सी एफ, सी एफ का मान है 130 बटे एफ, एफ का मान दिया है 86 और एच का मान है 500। तो अंतर हो गया 500 का। अब क्या करेंगे, इन्हें सॉल्व कर लेंगे। 3000 प्लस भाग कर देंगे 400 में तो ये 200 आ जाएंगे, माइनस 130 बटे 86 गुणे 500। 3000 प्लस 200 में से 130 को कम करेंगे तो ये आ जाएगा 70, 500 का गुणा कर देंगे बटे 86। 3000 प्लस 7 पंचे 35, तो ये हो जाएगा 3500 बटे 86। 86 का भाग कर देंगे 3500 में तो ये आ जाएगा 406.98 और इसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3406.98। ये आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। और अब देखेंगे इसका लास्ट सवाल, जो कि सवाल नंबर 14 होगा और ये इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल होगा। सवाल नंबर 14 लिखा हुआ है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुलनामों के लिए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ है। अक्षरों की संख्या लिखी हुई है, यानी माध्यक निकालना है और माध्य भी निकालना है। अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या लिखी हुई है 1 से 4 6 बारंबारता है, 4 से 7 30 बारंबारता है, 7 से 10 बारंबारता 40 है, 10 से 13 बारंबारता 16 है, 13 से 16 बारंबारता 4 है और 16 से 19 बारंबारता 4 लिखी हुई है। इस प्रकार से संचयी बारंबारता निकालेंगे 0 6, ये हो जाएंगे 36, 36 और 40 76, 76 और 16 6 दूनी 12, 8 1 9 92, 92 और 4 96, 96 और 4 100। तो n का मान आ जाएगा 100। अब सबसे बड़ी संख्या इसमें 40 है, तो ये f हो गई, ये हो गई CF और ये जो 7 है ये L हो गया। अंतर है, अंतर जो है वह 3 3 का अंतर है। सूत्र पर लगाएंगे, L का मतलब हो गया 7 प्लस n, n का मतलब हो गया 100 बटे 2 माइनस CF, CF का मतलब हो गया 36 बटे F, F का मतलब हो गया 40 गुणे H, यानी 3 का अंतर है। 7 प्लस 50 माइनस 36 बटे 40 गुणे 3। 7 प्लस 50 में से 36 को कम कर देंगे तो 4 14 40, 7 प्लस 14 3 42, 42 बटे 40
40 39.2 जीरो और 4 पंचे 20, यानी ये जो है 0.5 बार जाएगा, तो ये 7 और 1 8.05, ये माध्यक का आंसर आ जाएगा। माध्यक का आंसर आ जाएगा। माध्यक का आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य की टेबल बनाएंगे तो एक कॉलम बनता है मध्य बिंदु का, ये मध्य बिंदु हो गया, और एक बनता है एफ गुणे एक्स का, ये एफ हो गया। मध्य बिंदु यानी 5 5 के आधे 2.5, 7 4 11 11 के आधे 5.5, 17 8 दूनी 16 8.5, 23 23 के आधे 11 दूनी 22 11.5, 29 29 के आधे 14 दूनी 28 14.5, 35 17 दूनी 34 17.5। जब इनका गुणा कर लेंगे तो इसका योग आ जाएगा एफ आई से 100। इसका गुणा करेंगे आपस में तो ये आ जाएगा 6 पंचे 30 हासिल 3 6 दूनी 12 3 15 3 पंचे 15 और 3 पंचे 15 और 1 16 165 4 पंचे 20 हासिल 2 8 चौको 32 320 16 पंचे 45 इसका गुणा कर लेंगे 16 गुणे 11.5 तो ये आ जाएंगे 184 और 4 का गुणा 14.5 में करेंगे तो ये हो जाएंगे 58। 4 का गुणा 17.5 में करेंगे ये हो जाएगा 70। इस कॉलम का योग कर लेंगे तो ये हो रहे हैं 812। समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ गुणे एक्स बटे सिग्मा एफ, योग आया है 812/100। 100 का भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 8.12। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।